बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा गाइस, आज का जो व्लॉग बनाने का जो मेन मकसद है, आपको पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि इस शख्सियत ने ख़ास तौर पर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी जो कुर्बानी दी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो शख्सियत कौन सी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको इस शख्सियत के बारे में आपको जो मैं बताऊँगा, वो शख्सियत है हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये भी आपको बताऊँगा कि जो क़ायद आज़म का जो लक़ब है, ये किस बंदे ने इनको जो प्रोवाइड किया है, किस बंदे ने इनको जो दिया है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर इनके बारे में आपसे जो डिस्कशन करूँगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको कोई लफ्ज़ ऐसा या कोई भी वर्ड्स आपको लगता है कि मैं वीकनेस से जो बोल रहा हूँ, तो आपने जो लाजमी जो फीडबैक देना है, ताकि जब भी मैं इनके रिलेटेड कोई न्यू वीडियो बनाऊँ तो उनको मैं हाईलाइट कर सकूँ और मैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से जो आपको आपसे महत्व होके उनको जो गाइडलाइन कर सकूँ आपको। अच्छा गाइस, आज का जो मेन मकसद है व्लॉग बनाने का, जो पाकिस्तान के फाउंडर जो पाकिस्तान है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका असल नाम क्या है। अक्सर जो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनका जो असल नाम क्या है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि उनको क़ायद आज़म के नाम से जो पुकारा जाता है, मगर उनका जो असल नाम है वो है मोहम्मद अली, और जिन्ना जो उनका कबीला है उनके नाम से जो रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि क़ायद आज़म की ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या किया है, उनकी जो तालीम है वो कितनी है, फिर उन्होंने कौन कौन सी जो है ना डिग्री हासिल की है, और उनकी क्या पैदाइश है, उनका जो इंतकाल कैसा हुआ है, और उन्होंने कौन सी जो जमात है वो ज्वाइन की है। और इसके अंदर मैं आपको एक जो ख़ास चीज़ है ये आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर जनरल है वो कौन है। ये भी आज इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्म करूँगा। तो चले यहाँ वीडियो की तरफ चलते हैं। जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, क़ायद आज़म है, उनका जो पूरा नाम है मोहम्मद अली जो है इनका नाम है। और जो जिन्ना है, इनके जो वालिद साहब हैं पूंजा जिन्ना, जो उनका जो लफ्ज़ है जिन्ना, उनसे जो है ये रिलेटेड है। जिन्ना का नाम जो है उनके जो वालिद साहब से उनका नाम था जिन्ना, और जो क़ायद आज़म है इनके वालिद का नाम है पूंजा जिन्ना। तो ये इससे जो लफ्ज़ रिलेटेड है। तो इनका जो पूरा नाम बनता है क़ायद आज़म का वो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप देख लें कि 1876 को 25 सितंबर 1876 को आप कराची में पैदा हुए। आपकी जो पैदाइश है 25 सितंबर 1876 को आप कराची में पैदा हुए हैं, और आपके वालिद का नाम है पूंजा जिन्ना। और इसके अलावा आप देख लें कि वालदा का जो नाम है, अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि इनकी जो वालदा उनका नाम क्या है। तो उनकी वालदा का नाम है शेरीन बाई। और आपने जो शादी की है, जो सबसे पहले जो आपने शादी की है वो मैं आपसे जो ना बताऊँगा अभी, कि पहली जो शादी है 1892 के अंदर, 1892 के अंदर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने 1892 के अंदर जो है ना पहली शादी की है।
और उनकी जो ज़ौजा है उनका नाम था एमी बाई। एमी बाई जो है ना, इनकी जो पहली ज़ौजा है उनका नाम था। और दूसरी जो शादी है उसके अंदर जो उनकी दूसरी ज़ौजा उनका नाम है अतन बाई। एमी बाई और अतन बाई और शरीफ बाई, ये इनका जो है ना एक इलादा जो है ना कबीला है। जैसे जिना कबीला है, इसी तरह अतन बाई, शेरी बाई और एमी बाई, ये जो है इलादा कबीला है। ठीक है। तो इसके अलावा आपने जो 2 शादियाँ की थी, तो आप सिर्फ जो है ना एक अकलौती बेटी थी जिसका नाम था डीना। ये 5-6 महीने पहले उनकी जो है ना डेथ हो गई है। तो अक्सर आपने जो है ना न्यूज़ के अंदर सुना है। और इसके अलावा कायद आज़म का जो नाम है किस बंदे ने रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अक्सर जो है ना सवाल बनता है कि जो माशरत उलूम है, हमारी जो जनरल नॉलेज है, उसके अंदर जो है ये काफ़ी जो है ना सवाल आता है कि कायद आज़म का नाम है किस बंदे ने रखा है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कासिम मूसा नाम है जिस बंदे ने इनका नाम रखे है, उनका नाम है कासिम मूसा। कायद आज़म का जिस बंदे ने नाम रखे है वो है कासिम मूसा। और इसके अलावा आपको खाने पीने के अंदर जो चीज़ें पसंद हैं, ये भी मैं आपसे जो ना चाहूँगा कि कायद आज़म जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको सबसे ज़्यादा खाने के अंदर कौन सी चीज़ जो ना पसंद थी, वो थी सूजी हलवा। माशाल्लाह, उनको खाने के अंदर जो मीठी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा जो सूजी हलवा जो उनको जो ना पसंद था। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अक्सर आप देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो ना डॉक्टर होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, उनका जो ना एक ज़ाती जो ना वाली जो होता है, ये मुहाफ़िज़ होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका जो ज़ाती मुहाफ़िज़ है उसका क्या नाम था, ये भी जो ना सवाल आता है। तो उनका नाम था मुहाफ़िज़। जो उनका मुहाफ़िज़ है उसका क्या नाम था, क्या मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। अक्सर आप देखते हैं कि जब भी कोई एमपी, एमएनए या पार्लियामेंटेरियन, कोई भी मिनिस्टर जब भी आवाम में जाता है तो उसके आगे पीछे जो ना गार्ड्स होते हैं। तो इसी तरह जब भी आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहीं भी जाते तो ये जो आपका जो मुहाफ़िज़ है ये आपके साथ जो ना लाज़मी हुआ करता है, जिसका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। और इसके अलावा आप देख लें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे ज़्यादा जो फूल है वो कौन सा पसंद था, गुलाब का फूल है, वो उनको बहुत ज़्यादा जो ना पसंद था। उनको गुलाब की फूल की जो महक है वो काफ़ी रिश्ते जो ना जोड़ देते हैं। और इसके अलावा आप देख लें कि इन्होंने जो इब्तदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल की है। सिंध के अंदर जो है ना एक मदरसा है, सिंध कराची के अंदर, मेरा ख़्याल है सिंध के कराची के अंदर एक मदरसा है जिसका नाम है मदरसतुल इस्लाम। उधर से जो ना आपने इब्तदाई तालीम जो ना हासिल की है। और इसके अलावा मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद जिधर से आपने मैट्रिक का जो ना इम्तिहान पास किया है उसका नाम, स्कूल का नाम है मिशन हाई स्कूल कराची। और इसके बाद कानून की तालीम हासिल करने के लिए आप लंदन चले गए। और ये कौन सा सन था, ये सन था 1892। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज़ादी से पहले की जो ना मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा लंदन से वापसी 1896 को। और इसके बाद आपने जो ना अपनी वकालत का जो ना आगाज़ किया है किधर से, भारत के अंदर बम्बई से 1897 को आपने जो ना वकालत का जो ना आगाज़ किया है। और वकालत
करने के बाद आपने जो है कांग्रेस के अंदर जो है शमूलियत जो है अख्तियार की है। कांग्रेस थी गांधी साहब, गांधी की जो है कांग्रेस थी, तो उसके अंदर आपने जो है शमूलियत अख्तियार की थी। वो कौन सा सन था? 1905। और उसके फ़ौरन बाद आपने जो है मुस्लिम लीग के अंदर जो है शमूलियत अख्तियार की थी 1913 को। 1913 को आपने मुस्लिम लीग के अंदर जो है शमूलियत अख्तियार कर ली थी। और जो कांग्रेस है उसको जो है आपने छोड़ दिया था। वो सन कौन सा था? 1920। ठीक है। तो 1929 को आपने जो है 14 नकात पेश किए थे, जिसके अंदर इस्लाम के भी मुसलमानों और हिंदुओं के जो ना कानून है हकूक़ों के बारे में, और आपने जो डिस्कशन की थी अक़लीतों के बारे में। ठीक है। और इसके अलावा क़ायद आज़म का जो ख़िताब दिया गया है, मैं ये आपसे बात कर रहा था कि जो क़ायद आज़म का ख़िताब है वो किस बंदे ने इनको जो है दिया था, और उनका नाम था मौलाना मज़हरुद्दीन। और ये किस सन में दिया गया आपको ख़िताब? ये 1938 को, 1938 को जो है ना ये आपको जो है ना ख़िताब दिया गया है क़ायद आज़म का। और इसके अलावा आप देख लीजिए पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को जो 15 अगस्त है उसको, उस वक्त आप जो है ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है ना मुंतखब हुए थे 1947 को। उसके पास आपके पास जो है ना लियाकत अली ख़ान थे, सर सैयद अहमद, फिर उसके बाद हज़रत शेर शाह वली और सैयद जमात अली शाह साहब और अल्लामा इकबाल, गाज़ी नजमुद्दीन, काफ़ी जो है ना बंदे मेरे जहन में जो है नहीं आ रहे, वो काफ़ी जो है ना आपके साथ जो है ना बंदे थे। ठीक है। और इसके अलावा आप देख लेंगे आपकी जो मज़ार की जगह उसका जो इंतखाब है किस बंदे ने किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हाशिम रज़ा ने आपका जो मज़ार है उसकी जगह का जो है ना तयन किया, उसका जो है ना नक्शा बनाया है। और इसके अलावा जो आपके मज़ार के जो 4 दरवाज़े लगे हैं वो किस बंदे ने जो है ना मुंतखब किए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहिया मर्जेंट ने जो है ना आपके जो मज़ार के जो दरवाज़े हैं उनका जो है ना उसने जो है इंतखाब किया था। तो इसके अलावा एक और चीज़ आपसे जो आगाह करता चलूँ कि मज़ार का जो संग बुनियाद है, मज़ार का जो संग बुनियाद है आपके इंतकाल के बाद जो मज़ार का संग बुनियाद है वो किस बंदे ने रखा था? पाकिस्तान के सदर थे जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान, जनरल नहीं थे वो, तो आम एक सिविलियन थे। मगर बट आपसे क्या कह सकता हूँ कि आपके मज़ार का जो संग बुनियाद है उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे मोहम्मद अयूब ख़ान, उन्होंने जो ना रखा था। और इसके अलावा पहली बार आप सियासी जमात से ख़िताब का कांग्रेस, जो आपने पहली जो सियासी जमात है कांग्रेस की, आपने उधर जो पहली खिताबत फरमाई थी वो 1906 है। 1906 को आपने जो पहली सियासी जमात है उससे जो ना आपने जो ख़िताब फरमाया था 1906 को। और इसके अलावा जब आप दुनिया से रुखसत फरमा गए, जो लास्ट पे जो पॉइंट है नोट करने वाला कि इस पॉइंट के अंदर मैं बयान नहीं कर सकता कि आपका जो दुनिया से रुखसत फरमाने का कैसे बयान करूं, मैं बता नहीं सकता कि जब आप दुनिया से रुखसत फरमा रहे थे तो उससे पहले जो आपके साथ इन लोगों ने किया है कि
दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं बयान नहीं कर सकता कि इन लोगों ने उनके साथ जो है ना क्या किया है कि आपकी एम्बुलेंस को जो है ना रास्ते में जो है ना रोक दिया गया। ये हकीकत है, ये मैंने तारीख पढ़ी है, इस वजह से जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि ये बातें जो ना आपको कैसे पता चली हैं, तो ये बाकायदा जो ना मैंने इनके बारे में जो है रिसर्च की है, तो इस वजह से मैं आपको इसके बारे में जो ना बता रहा हूँ। आपका जो इंतकाल है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि 11 सितंबर था 1948, 11 सितंबर 1948 को जो है ना आपका जो है इंतकाल हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब आपको कराची से लाहौर लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में आपके साथ क्या किया गया है इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इनके साथ जो है ना क्या किया गया है। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता, मगर जो तारीख बता रही है कि रास्ते में जो है ना एक एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी, मगर वो एम्बुलेंस ख़राब करने वाले कौन बंदे थे, वो कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। वो अभी तक उन बंदों का जो पता नहीं लगा सके तो वो कौन बंदे थे। और इसके अलावा उनकी जो आप जब आपको कराची से लाहौर मुंतकिल कर रहे थे इलाज के लिए, आपको जो है ना टीबी की बीमारी थी, ज़्यादा जो है ना टीबी की बीमारी थी आपको। तो आप अपनी कौम को इतना शर्मिंदा ही नहीं करना चाहते थे कि वो आप इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में सोचते थे कि आप कहते कि आपकी जो बहन है फ़ातिमा जिना, आप उनसे यही फरमाया करते थे कि मेरी कौम को ये पता नहीं होना चाहिए कि मुझे जो ना ये बीमारी है। तो जब आपका जो इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद जब इंतकाल से पहले जब आपको कराची से लाहौर लेकर आ रहे थे, तो आप जो है रास्ते में जो एम्बुलेंस ख़राब कर दी। तो आपकी जो बहन है फ़ातिमा जी ना, वो आपके साथ जो है ना मौजूद थी। तो उन्होंने काफ़ी जो है ना आपको बचाने की जो कोशिश की है, मगर बट मैं क्या कर सकता हूँ कि जो एम्बुलेंस ख़राब हुई है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। वहाँ से जो है ना पाकिस्तान के हालात ख़राब होना जो शुरू हो गए थे। तो कहने का ये मेन मकसद है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी शख्सियत को जो है ना उस दिन 11 सितंबर 1948 को 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा जो नाम है, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, उससे जो ना महरूम हो गया था। तो आप पाकिस्तान के जो ना पहले गवर्नर जनरल भी बने थे, मगर आपने इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा जो ना कुर्बानियाँ दी है। जो कबीला जिना, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आप लोगों से यही मुखातिब हूँ, आपसे यही मैं अपील करूँगा, जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो इस घराने के लिए आपने जो है लाजमी दुआ करनी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना और पूंजा जिन्ना, इनके लिए आपने लाजमी जो है दुआएँ करनी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो व्लॉग है बहुत पसंद आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। मेरे वीडियो को शेयर करें, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जो है ना पहले पहुंच सके। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी वीकनेस पॉइंट नज़र आता है, आपने फीडबैक लाजमी देना है। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे ये नहीं लम होगा कि मैंने यहाँ पे जो है ना गलती की है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।